रीबर्थ ऑफ माई लॉयल किंग एपिसोड 11 उदयपुर तनुषा विला। ओज ऐसे ही 2 पल तिमिर को देखती रही और फिर कंफ्यूजन के साथ पर तिमिर की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। एक रहम करने वाला दिल है मेरे पास जो हर उस इंसान के लिए तड़प उठता है जो तकलीफ में हो। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मुझे इतनी ही तकलीफ और फिक्र होती। तुम अलग नहीं हो। उसकी बात सुनकर तिमिर ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ओज उसके हाथ पर बैंडेज करने लगी। उसने पहले तिमिर का हाथ अच्छे से साफ किया और फिर उसका घाव पर दवाई लगाते हुए बोली, घाव गहरा है। आई थिंक टाँके आएंगे। तुम्हें हॉस्पिटल जाकर आना चाहिए। उसने पट्टी कर दी और खड़ी हुई तो तिमिर ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर ये मुझे दर्द देगा उतनी देर मुझे एहसास होता रहेगा कि चोट मुझे आई कैसे। ओज ने एकदम से पलटकर उसे देखा और बोली, और उस पल को याद रखकर करोगे क्या तुम? तिमिर ने वैसे ही उसे देखते हुए खड़े होकर कहा, मुझे खून पसंद है और वो हर पल पसंद है जब मेरा खून बहे या मैं किसी और का खून बहाऊं। उसकी बात भले ही उसने आम तरीके से कही थी पर यह काफी डरावनी थी। ओज इस चीज को फील कर सकती थी। उसने अपना चेहरा फेर लिया और फर्स्ट एड बॉक्स को एक ड्रॉर में रखते हुए बोली, रूही को छोड़ने जाना है। क्या मैं भी बनारस जा सकती हूँ? वो वैसे ही बोला, जा सकती हो पर रूही को छोड़कर तुम्हें वापस आना होगा मेरे साथ। तुम वहां रह नहीं सकती। ओज ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो मुझे पहले से पता है कि तुम मुझे वहां नहीं रहने दोगे। बस एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि उन्हें ये समझा पाऊं कि मैंने वो सब क्यों किया। चाहती हूँ कि उन्हें विश्वास दिलाओ कि उनकी बेटी गलत नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं थी। तिमिर ने उसकी बात सुनकर अपनी आई रोल करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस इंसान के साथ रहती है वो जो इंसान अब तुमसे नफरत करता है। तुम्हारे बाप का असल खूनी तो वो उसका साथ देंगी, तुम्हारा साथ कभी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपने सेकंड पति की सच्चाई पता चल जाए और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो जाए कि उन्होंने आशुतोष मित्तल से शादी क्यों की। तब शायद वो तुम्हारी बातें समझ पाए, तुम्हारी मजबूरी समझ पाए, पर उससे पहले तुम्हारी सारी बातें उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा होगी जो तुम पहले भी कर चुकी हो उनके इकलौते प्यारे पति पर हाथ उठाकर। वो ओज को ताना देने वाले लहजे में ये चीज बोल रहा था और ओज ने एक गहरी सांस छोड़कर थके लहजे में कहा, मैं जानती हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो पर मैं बदला नहीं लूंगी। वो इंसान भले ही कितना ही बुरा क्यों ना हो, भले ही उसने कितना ही गलत क्यों ना किया हो, पर मेरी माँ उनसे प्यार करती है, उनके साथ खुश है। वो मेरी बहन के सिर पर छत बनकर बैठा है। वो तो मुझे उस इंसान से कोई दिक्कत नहीं। वो इतना बोलकर वहां से चल दी तो तिमिर एकदम से बोला, मुझे अब सच में नफरत हो रही है तुमसे। तुम उस इंसान को अच्छा बोल रही हो जिसने बुराई की भी तो अच्छाई का चोला ओढ़कर। तुम्हें क्या पता वो तुम्हारी मॉम से सच में प्यार करता है या नहीं? तुम्हें क्या पता वो रूही के सिर पर एक छत कब बंद कर दे? क्या पता अपने फायदे के लिए कल को रूही को मार दे या तुम्हारी माँ को मार दे। तब भी तुम्हें यही लगेगा कि ये सब सही हो रहा है। ओस के कदम वहीं पर ठहर गए पर वो पलटी नहीं पर आगे भी नहीं बढ़ पाए। और तिमिर वैसे ही बोला, मुझे सच में नफरत हो रही है तुमसे। वो इंसान जो अपने लिए लड़ ना पाए, अपनों के लिए लड़ ना पाए, वो जी कैसे सकता है अपने सीने पर इतना बड़ा पत्थर रख? तुम सांस कैसे ले रही हो? अपनी माँ को अपने सामने मरते देखा है उसके बाद भी तुम जी कैसे रहे हो? उसकी बात सुन ओज एकदम से पलटी। उसने अपने पिता को मारते देखा था ना कि माँ को। तो तिमिर ने माँ क्यों कहा? उसने पलटकर तिमिर के चेहरे को देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा तो था पर एक तकलीफ थी और वो वैसे ही बोला, उनके साथ इतना सब कुछ हो गया और बस एक तमाशा होता रहा। तुम तमाशा का हिस्सा बने रहे और उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। ये भार जीने कैसे दे रहा है? घृणा आ रही है तुमसे तिमी। वो बोलते बोलते कहीं खो आ गया। ओस को जल्दी समझ में आ गया कि वो उसकी नहीं अपने आप की बात कर रहा है। वो उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसे नहीं पता था कि तिमिर का पेस्ट क्या है, उसके पास में क्या हुआ है, पर आज शायद उसे झलक दिख रही थी। वो चुपचाप उसे देख रही थी और अचानक तिमिर होश में आया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है तो वो तुरंत वहां से निकल गया। और उसे जाते देख ओस खुद में ही बोली, इसका मतलब तुम्हारा पेस्ट तुम्हारी मॉम से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ था उनके साथ? किस तमाशू की बात कर रहे हो? कौन सा भार है तुम्हारे ऊपर? वो सोचने लगी और जो कुछ देर पहले हुआ था वो सब कुछ भूल गई। वो एक बार फिर तिमिर के बारे में सोचने लगी और इस बार इरादा और पक्का था कि उसे सत्या से मिलना ही है। अब चाहे तिमिर उसे मिलवाए या उसे छुपकर मिलना पड़े, पर वो मिलेगी जरूर। उदयपुर तनुषा विला। रात का वक्त हो चुका था।
तिमिर किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए ओज और रूही दोनों ने अकेले ही खाना खाया था। ओज ने रूही को उसके कमरे में सुलाया और खुद वापस अपने कमरे में चली आई। वो इधर उधर ऐसे ही घूम रही थी, उसे आलस आ रहा था। एक तो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, ऊपर से इसी कमरे में रहना और बस अकेले रहना उसे बड़ा अजीब लगता था। वो यही सब देख रही थी और अनायास ही वो बुकशेल्फ की तरफ बढ़ गई। पता नहीं उसे क्या सूझा और वो सारी किताबों को देखने लगी। सबको देखते देखते उसकी नज़र एक डायरी पर रुकी। उस डायरी को देखते ही मन बोली, डायरी? क्या तिमिर को डायरी लिखने की आदत भी है? चलो खुद तो नहीं बताता, कम से कम इससे तो कुछ पता चले। उसने जैसे ही डायरी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि कमरे का दरवाजा खुला। ओज ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और दरवाजे की तरफ देखा तो सामने तिमिर खड़ा था। उसे देखकर वो एकदम से बोली, तुम आ गए। तिमिर ने बिना कुछ कहे उसके सामने आते हुए कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ओज ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये पहले तो कभी नहीं हुआ था, फिर अब क्या था? और तिमिर ने अपने हाथों में पकड़े वो पेपर ओज की तरह बढ़ते हुए कहा, ये लो। ओज ने एक नज़र उसे देखा, फिर उन पेपर्स को। उसने उसके हाथ में से उन पेपर्स के लिए और एक नज़र उन्हें देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, डाइवोर्स पेपर्स? तिमिर ने हाँ मैं इसलिए हिलाया और बोला, ऑफ कोर्स डाइवोर्स पेपर्स है। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा मेरे साथ रहना और उस पर भी अपने बपर मर्डर का साथ देना, उसमें भी गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ये सारी चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोच रहा था मैं धीरे धीरे तुम्हें अपनी तरफ बना ही लूंगा, पर नहीं, तुम गलत हो और मुझे गलत का साथ देने का कोई शौक नहीं। मैं जसवंत श्री को इसलिए छोड़कर आया क्योंकि वो गलत है, तो मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? कल मैं बनारस जा रहा हूँ रूही को छोड़ने, तुम भी साथ चलोगी और जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हो, तुम वहां रह सकती हो। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और इन्हें यही छोड़ देना, हमारा डिवोर्स हो जाएगा। ओज हैरान थी। सुबह तक तो वो बोल रहा था कि वो ओज को कहीं जाने ही नहीं देगा, तो अचानक क्या हो गया था? ये डिवोर्स की बात कहाँ से आई और कौन सा मैजिक हुआ? ओज उसे हैरानी से देख रही थी और तिमिर वैसे ही बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। एक मौका दिया है तुम्हें मुझसे आजाद होने का, इसके बाद तुम अपने रास्ते होगी और मैं अपने रास्ते। प्रेग्नेंट तुम हो नहीं सकती, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता कि तुम प्रेगनेंसी की हालत में हो और मैं तुम्हें यहां से निकल रहा हूं, तो चुपचाप यहां से जाओ। दूसरी बात, हम दोनों का कभी कोई रिश्ता था भूल जाना। और तीसरी बात, मुझसे कोई सवाल मत करना कि मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये खुद तुम्हारी मर्जी थी जिसे मैंने बस पूरा किया है। वो इतना बोलकर कमरे से बाहर चला गया और ओज बस देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तिमिर ने सच में उसे तलाक देने का फैसला किया है। उसने तुरंत डिवोर्स पेपर को देखा तो उस पर तिमिर की सिग्नेचर पहले से थे। 2 पल के लिए वो खामोश रही, कुछ सोचती रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली, डिवोर्स? इसका मतलब मैं सच में आजाद हो सकती हूँ। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ बुरा लग रहा था। कुछ था जो उसे सही नहीं लग रहा था। ऐसे अचानक सब खत्म हो जाना कहीं ना कहीं उसे रास नहीं आ रहा था। पर वो खुश थी कि वो तिमिर से आजाद होने जा रही थी और उसने तुरंत एक तरफ रखा वो पेन उठाया और उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए और उन्हें नाइट स्टैंड पर रख दिए। उसके लिए तो ये सच में एक मौका था कि तिमिर खुद से उसे जाने की इजाजत दे रहा था और वो नहीं चाहती थी कि उसका मन बदल जाए। उसने पेपर्स पर साइन कर दिए और बस उसका काम खत्म हो चुका था। अब तिमिर खुद ही उन दोनों की डाइवोर्स करवाने वाला था। वो खुशी से बोली, अब कल मैं सीधा बनारस में होऊंगी, अपनी फैमिली के पास। वो खुश थी और उसकी खुशी कितनी देर की थी ये उसे पता नहीं था। वो पूरे कमरे को देखते हुए बोली, फाइनली, जिसकी भी वजह से तुमने ये किया है, पर मैं खुश हूं तुम्हारे इस मकसद के चक्कर में ही सही, मैं आजाद होने वाली हूं। वो गहरी सांस लेने लगी। उसे ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, पर अचानक ही पता नहीं क्यों कुछ ख्याल उसके दिल में आने लगे। ये सब हो क्या रहा था? तिमिर का उससे शादी करना, इतने टाइम तक उसे अपने पास कैद करके रखना, फिर ऐसे अचानक उसे छोड़ देना। वो क्यों उसकी कैद में आई थी? वो क्यों आजाद हो रही थी? उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया। जैसे ही उसके मन में ख्याल आने लगे उसने एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ओस तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, छोड़ो इन सारी चीजों को, बस इस चीज पर फोकस करो कि तुम आजाद हो रही हो। इस इंसान से फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चाहता है, क्यों तुम्हें आजाद कर रहा है, पर ये बस आजाद कर रहा है और तुम आजाद होने वाली हो। तुम मत सोचो कि वो तुम्हें क्यों लेकर आया और तुम्हें क्यों आजाद कर रहा है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ खत्म होने वाली है। भूल जाओ सब कुछ। वो ऐसे ही खुद को समझा रही थी और अचानक उसकी नजर वापस उस डायरी की तरफ चली गई।
वो खुद में ही बोली, क्या अब मुझे इस डायरी को पढ़ना चाहिए? पर मैं क्यों पढूं? मैं ये सब कुछ चाहती थी क्योंकि मैं तिमिर को बदलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं जानती हो कि उसकी पेस्ट में ऐसा क्या था, ताकि मैं उसे बदलता सकूं। पर अब जब मैं उससे आज़ाद ही हो रही हूं तो मुझे जरूरत नहीं है उसके पास्ट को जानने की। उसने राहत की सांस ली और ऐसे ही बेड पर लेट गई। आज इतनी खुशी थी कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो पूरी रात जागती रही और ऐसे ही जागते हुए पता नहीं उसने सुबह तक ला दी थी अपनी रात को, और इस चीज में उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि तिमिर पूरी रात कमरे में नहीं आया था। सुबह होते ही वो तुरंत उठी और अपना सामान बैग में पैक करने लगी। वो नहा धोकर रेडी हुई और अपना बैग बाहर ले आए और सीधा रूही के कमरे में चली गई। रूही अभी सो रही थी। उसने रूही को जबरदस्ती उठाया और उसे नहाने भेज दिया और खुद उसका बैग रेडी करने लगी। कुछ ही देर में रूही को भी रेडी करके नीचे ले आई थी। दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया और अब ओज इस इंतजार में थी कि तिमिर आए और उन दोनों को बस बनारस ले जाए ताकि दोनों ही तिमिर की कैद से आजाद हो जाए। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा तिमिर में गेट से अंदर आ रहा था। उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और वही पट्टी उसके हाथ पर भी बंधी हुई थी। कपड़ों पर धूल मिट्टी साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसे दिखते ही ओस के चेहरे पर जो इतनी देर से खुशी लिए हुई थी वो एकदम से गायब हो गई और वहां पर फिक्र ने जगह बना ली थी। वो भागकर उसके पास आते हुए बोली, ये सब क्या हो गया? तुम्हें चोट कैसे लगी? कहाँ गए थे तुम? पर तिमिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठा और बोला, मुझे पानी चाहिए। सुहा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और एक नौकर की तरफ देखा और पानी लाने को कहा और खुद वापस तिमिर के पास आकर बैठते हुए बोली, तुम कहाँ थे? ये चोट कैसे आई तुम्हें? तुम पूरी रात कमरे में भी नहीं आए थे। ये सब कैसे हो गया? पर तिमिर अब भी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने चुपचाप पानी पिया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कंफर्म हो चुकी है। तुम्हें और रूही दोनों को आधे घंटे में यहाँ से निकलना है। शाम तक तुम बनारस भी पहुंच जाओगी और अपने घर पर होगी। वहां शायद तुम्हारे पापा तुम्हें रखने के लिए तैयार ना हो। शायद वो गुस्से में है तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो उन्हें मना कर उनके पास चली जाना। मेरे घर पर तुम्हारे रहने का सारा इंतजाम हो रखा है। ओज उसकी बात सुन हैरान थी। वो फिर से बोली, तिमिर मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ और तुम कुछ और बोल रहे हो। मैंने पूछा है तुम्हें चोट कैसे लगी। बनारस जाने की बात नहीं की मैंने। पर तिमिर फिर वैसे ही बोला, और हाँ मैं तुम्हारे उस बाप से बात कर लूंगा। उसे बता दूंगा कि ये सब तुमने मेरी वजह से किया। उस पर हाथ उठाना तुम्हारी मर्जी नहीं थी। ओज को गुस्सा आ रहा था। वो वैसे ही बोली, तुम क्या बोले जा रहे हो? सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दोगे? कैसी लगी तुम्हें ये सारी छोटे? एक तो तुम इस हालत में हो, ऊपर से पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो। तिमिर ने अब भी उसे जगह जवाब नहीं दिया और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मुझे थोड़ी देर सोना है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो जैसे ही वहां से जाने को हुआ कि ओज ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ वापस पलटा और चिल्लाकर बोली, आराम कर लेना। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए और जब तक तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ना बनारस ना कहीं और। कैसे लगी तुम्हें ये सारी छोटे? उसकी गुस्से से लाल हुई वो आंखें जिनमें आंसू उतर आए थे, पर वो उसकी आंखों से बाहर नहीं आए थे और तिमिर वैसे ही उसे देखते हुए बोला, जस्ट शट अप। मेरी फिक्र करने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मकसद था यहाँ से जाना तो जाओ यहाँ से। वो इतना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और ओज बस हैरानी से उसे देखती रही। वो भागकर उसके पीछे आई और वापस उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घूमते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? जब चाहा जिंदगी में ले आए, कैद कर लिया और जब चाहे निकाल दिया। कोई खिलौना हूं मैं? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। वो रोते हुए पर फिर भी गुस्से में चिल्लाकर बोली थी। तिमिर भी चुपचाप उसे देख रहा था और वो वैसे ही बोली, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी मर्जी है और अगर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम मुझे जबरदस्ती नहीं भेज सकते। मैं यहाँ अपनी मर्जी से शायद नहीं आई थी पर जाऊंगी अपनी मर्जी से और फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना है। ये जताने की जरूरत नहीं है जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझे यहाँ से जाने की इजाजत देकर। मुझे कैद करने वाले भी तुम ही थे, तो अपना ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, मुझ पर नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले आई और उसे बेड पर बिठाते हुए बोली, सोना है ना तुम्हें? सो जाओ, आराम से सो जाओ। ये भूल जाना कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? और वो वैसे ही वही तिमिर के पैरों के पास बेड पर बैठकर उसे देखने लगी। तिमिर ने दूसरी तरफ करवट कर ली। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो ऐसा इंसान था जिसे खुद पर किसी के सवाल भी बर्दाश्त नहीं होते थे। यहाँ पर ओज ने उसे इतना कुछ सुना दिया था।
उस पर चिल्ला ली थी पर वो अब भी खामोश था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। ओज को बड़ी बेचैनी हो रही थी और साथ में तिमिर की हालत जो उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। पर इन सब के अलावा सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो इन सबसे परेशान हो क्यों रही थी। उसे क्या फर्क पड़ रहा था इन सब से? उसके लिए तो फ्लाइट रेडी थी, उसे बस निकलना था और वो सब तिमिर के साथ होते इन हालात से आजाद थी। पर फिर वो क्यों नहीं जा पा रही थी? उदयपुर, तनुषा विला। करीब आधा घंटा हो चुका था ओस को यहाँ बैठे, उसके सामने देखते ही देखते तिमिर नींद की आगोश में चला गया था। ओस समझ सकती थी कि शायद उसने इंजेक्शन या दवाइयाँ ली है जिसकी वजह से उसे नींद आ रही है। वो उसे बस चुपचाप उसके पैरों के पास बैठी देख रही थी। दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। ये सब क्या हो रहा था? उसने आज तिमिर के चेहरे पर एक लाचारी देखी थी, एक बेबसी जो उसने कभी नहीं देखी थी। क्या था ये? क्यों था? किसने उसे मारा? वो इतना शांत क्यों हो गया था? वो क्यों जाने दे रहा था ओस को? उसने इतना सब होने के बाद भी ओस को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ओस के दोनों दिमाग में कई सारे सवालों ने घेरा बना रखा था पर जवाब एक का भी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बेड से उठ गई और बस कमरे में इधर उधर चलने लगी। अब फिक्र हो रही थी उसे तिमिर की। फिक्र क्यों थी पता नहीं पर जायज थी, साथ रहते रहते जानवर से भी लगाव हो जाता है। यहाँ तो वो उसका हस्बैंड था, इतना लगाव तो बनता था वरना वो इंसान कैसे होती। फीलिंग्स तो थी ही उसके दिल में, आखिर वो एक मासूम दिल था। फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने कितनी तकलीफ दी है पर जब उसे कुछ सोचना हो तो वो सोच लेता है। ओज ऐसे ही फिक्र में कमरे में इधर उधर टहल रही थी और उसकी नज़र एक बार फिर उस डायरी पर चली गई। वो 2 पलों तक चुपचाप खड़ी उसे डायरी को देखती रही और फिर खुद में ही बोली, दिल कह रहा है पढ़ लूं, दिमाग कह रहा है रहने दो, मगर तुम्हारी सच्चाई जान ली तो पता नहीं दिल टूट जाएगा या भर आएगा। और तुम्हारी ये हालत देखकर रहा नहीं जा रहा। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम क्यों ऐसे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। वो अब भी खड़ी उस डायरी को चुपचाप देख रही थी। करीब 1 मिनट बाद उसने बुकशेल्फ की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उस डायरी को निकाला। उस शायरी को हाथ में लेते ही पता नहीं क्यों उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक डर उसके जहन में आ रहा था। उसने इस डायरी को पढ़ लिया तो क्या वो तिमिर को छोड़ पाएगी? उसने डायरी को पढ़ लिया तो क्या वो तिमिर को और ज्यादा गलत समझने लगेगी? उसने यही सब सोचते हुए उस डायरी को लिया और जाकर एक तरफ सोफे पर बैठ गई। पता नहीं क्यों पर डर बढ़ता जा रहा था जो उसके बस में नहीं था और उसने डायरी का फर्स्ट पेज ओपन किया। उसने देखा ये डायरी काफी पुरानी थी। फर्स्ट पेज पर ही डेट लिखी हुई थी 11 जून 2007 की। वो एकदम से बड़बड़ाए, 2007? उस वक्त तो तिमिल सिर्फ 13 साल का रहा होगा। तो ये एक ही डायरी क्यों? उसने अपने दिमाग से ख्यालों को झटका और पढ़ने लगी। कुछ जैसे जैसे पती जा रही थी उसके चेहरे पर स्माइल आती जा रही थी। पर एक पेज आया जहां पर उसकी स्माइल जैसे गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक तकलीफ ने जन्म ले लिया और उस पेज के बाद से उसके चेहरे पर स्माइल आई ही नहीं। वो बस चुपचाप उस डायरी को पढ़ने लगी। जब तक तिमिर सोता रहा ओस चुपचाप उस डायरी को पढ़ाती रही और अचानक उसने देखा तिमिर हिल रहा था। ओज ने एकदम से उस डायरी को बंद करके एक कुशन के पीछे रख दिया और खड़ी हो गई। उसके चेहरे की हवायां उड़ी हुई थी। चेहरा देखकर लग रहा था वो अभी रो देगी और सच में आंसू आंखों में उतर आए थे। तिमिर ने उठकर बैठे हुए उसकी तरफ देखा और फिर वक्त देखा। 2 घंटे हो चुके थे। वो हैरानी से बोला, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो चुकी है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ओस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो पता नहीं क्यों बस तिमिर को देखे जा रही थी और आज उसके चेहरे के भाव कुछ अलग थे। वो एकदम से भागकर आई और तिमिर को गले लगा लिया। तिमिर को कुछ भी समझ में नहीं आया और ओस की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार हुआ होगा जब वो तिमिर की किसी वजह से उसे गले लगाए रो रही थी। हर बार तिमिर की दी हुई तकलीफों पर उसने ये किया था पर आज उसे तिमिर की तकलीफ से तकलीफ हो रही थी। तिमिर को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने ओस को खुद से अलग करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, ये मेलोड्रामा बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। डिवोर्स पेपर साइन किए हैं तुमने, तुमने कहा था तुम्हें यहां से जाना है तो फिर गई क्यों नहीं? ओज ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे और तुरंत बोली, क्योंकि मुझे नहीं जाना। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था और ओज जानती थी कि उसे अपने इस स्टेटमेंट का रीजन देना पड़ेगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं। जैसे ही तिमिर ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और ओस के पास आते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारी कंडीशन तुम्हें बता चुका हूँ, फिर भी तुमने यही चीज बोली? या फिर हट करने में मजा आता है तुम्हें लोगों को?
ओज ने एकदम से नजर उठाकर उसे देखा और धीरे से बोली, तुम्हें हट करती है ये बात। तिमिर कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, बाप नहीं बन पाऊंगा तो ये चीज मुझे हट करेगी। बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मान ही नहीं सकता कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओज ने गहरी सांस ली और बोली, चेकअप करवा लो। मैं हूं प्रेग्नेंट। तिमिर ने उसे पलट कर देखा तो वो बोली, तुम इस हालत में नहीं हो कि मेरे साथ चल पाओ। मैं तुम्हें रिपोर्ट्स लाकर दिखा दूंगी, लेटे रहो। और वो हाथ पकड़कर उसे वापस बेड की तरफ ले जाने लगी। तिमिर एकदम से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उससे दूर होते हुए बोला, ये फेक केयर की मुझे जरूरत नहीं, ना कभी रही है, ना कभी रहेगी। तो दूर रहो मुझसे। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। छोटी छोटी चोटों पर बड़े रिएक्शन देने की। वो बोल नहीं रहा था कि ओज ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें छोटी छोटी चोटों पर बड़े रिएक्शंस देने की आदत नहीं, पर जब छोटी छोटी घोंटे नासुर बन जाती है तो वो तकलीफ देती है। फिर उसे एक्शंस या रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ता। तो तुम आराम करो, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स लाकर दिखाऊंगी। और वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बीवी हूं तुम्हारी, इतना यकीन तो करना पड़ेगा। तिमिर खामोश हो गया। क्या वो समझ नहीं पाया कि क्या बोले? ओज में कुछ तो अजीब था, जो ओज को उसमें अजीब लग रहा था। पर वो क्या था, उसे समझ नहीं आ रहा था। शायद तिमिर ने ये नोटिस ही नहीं किया था कि उसकी डायरी उसकी जगह पर नहीं है। उसने शायद कभी ये सोचा नहीं था कि ओज उस डायरी को पढ़ेगी, क्योंकि जितना था वो नफरत करती है। ये नामुमकिन था कि वो तिमिर की डायरी या उसकी किसी भी चीज को हाथ लगाएगी। उसके दिल में ये क्यूरियोसिटी होगी कि वो तिमिर को जाने। पर आज ये हो चुका था। वो उसे वैसे ही खामोशी से देखता रहा और फिर अचानक उसका फोन बजा। उसने बेड की तरफ जाते हुए अपना फोन उठाया और देखा तो अरहित उसे कॉल कर रहा था। तिमिर ने फोन उठा लिया और सामने से न जाने उसने क्या कहा। तिमिर ने अपनी आंखें 2 पल के लिए बंद कर ली और बोला, मैं आ रहा हूं। उसने फोन रखा और बाहर निकलने को हुआ कि ओज एकदम से बोली, हालत देखी तुमने अपनी? कपड़ों पर मिट्टी लगी है, बदन पर चोटें लगी है। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे और फिर से जा रहे हो। तिमिर फिर भी बाहर की तरफ जाते हुए बोला, बीवी हो तो फिर बीवी ही रहो, मेरे सर पर चढ़कर मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। वो चला गया। ओज ने खुद को शांत किया। आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं को पूछा और बाहर आकर एक बार चेक किया। जब उसे यकीन हुआ कि तिमिर सच में जा चुका है तो वो जाकर वापस सोफे पर बैठ गई और पिल्लो के पीछे से उस डायरी को निकला। उसने अब तक डायरी को आधा पढ़ा था, पूरा नहीं। हर लफ्ज पर उसकी सांसें थम रही थी। वो पूरा पढ़ ही नहीं पाई थी अब तक। उसने उस डायरी को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये डायरी तिमी की नहीं, तिमिर की मॉम की है। और एक बार फिर उसकी आवाज रुबासा हो गई थी और वो उसे डायरी को वापस पढ़ने लगी। उदयपुर, तनुषा विला, शाम का वक्त। ओज नीचे हॉल में थी। वो इस वक्त रूही के साथ खेल रही थी और अचानक किसी ने उसके पीछे से आते हुए कहा, अब क्लियर करते हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी। ओज ने एकदम से पलट कर देखा तो पीछे तिमिर खड़ा था और उसके साथ एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। ओज उसे देखकर हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया वो क्या बोले। और तिमिर ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, मेरी वाइफ है, चेक कीजिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और ओस की तरफ बढ़ गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, अब क्या होगा? कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर ने उसे चेक किया और अच्छे से चेक करने के बाद वो बोली, ये प्रेग्नेंट नहीं है। तिमिर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ ये प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि दो दिन में इन्हें दोहरे पर लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो आप इनकी इमेजिनेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए कि एक लड़की प्रेग्नेंट कब हो सकती है। उसकी बात सुनकर ओस को अचानक रियलाइज हुआ कि हाँ, ये लॉजिक उसने सोचा नहीं था। शायद तिमिर को पहले ये चीज समझ में ना आती हो, बट अब उसे समझ में आता है कि एक दिन, 4 दिन या एक हफ्ते में कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो चुपचाप बैठी थी और डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए मिसेज धनराजगिल, कोई भी लड़की एक दिन, 4 दिन या एक हफ्ते में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर इंटरकोर्स होने के बाद उसने कंसीव किया भी है तब भी इस चीज का पता 2-3 हफ्तों के बाद ही लगता है। और जैसा कि मिस्टर धनराजगिल ने मुझे आपकी कंडीशन बताई है, आप 4-5 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसके बाद भी चांसेस नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो ये एक मिरेकल होगा। सो प्लीज अभी आप खुद को संभालिए, आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सारी वो बातें थी जो एक बार को ओज ने ही तिमिर को समझाई थी और अब एक डॉक्टर तिमिर के सामने उसे यही सारी चीज समझ रही थी। ओज अपना सिर नीचे किए बैठी थी और तिमिर ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, थैंक यू डॉक्टर, अब आप यहां से जा सकती है। वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अब तिमिर ने ओज की तरफ देखा और बोला,
अब कौन सा बहाना बनाओगी तुम यहाँ रुकने का? ओज का मुंह बन गया और वो एकदम से खड़ी होते हुए बोली, हाँ तो जब तुम्हें पता है कि मुझे नहीं जाना तो क्यों भेज रहे हो? तिमिर ने वैसे ही कहा, पर तुम्हें जाना क्यों नहीं है? तो ओज ने भी वैसे ही कहा, पर तुम्हें भेजना क्यों है? उन दोनों को ऐसे देखकर वहां खड़ी रूही एकदम से खिलखिलाकर हंसी। दोनों ने उसकी तरफ देखा और फिर वापस एक दूसरे को घूरा। तिमिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरा दिमाग खराब करने की चीज है, सो प्लीज चुपचाप यहाँ से निकलो। तुम्हें मेरी कैद से आजाद होना था और अब मैं खुद तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। फिर से मेरा मन बदल जाए इससे पहले जाओ और ये चीज मत करो। ओज उसे देखती रही और फिर बोली, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारा मन बदल देगी? और तिमिर के मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम्हारी करीबी। उसने अभी ये कहा ही था कि ओज ने उसे एकदम से उसे गले लगा लिया। तिमिर को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही ओज ने उसे कस के गले लगाए हुए कहा, रूही अपने कमरे में जाओ, ये चीज नहीं देखनी है तुम्हें। रूही हंसी और वहां से भाग गई। यहाँ तिमिर समझने की कोशिश कर रहा था कि ओज करना क्या चाहती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ओज उससे अब भी लिपटी हुई थी। तिमिर ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए तेज आवाज में बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम? और एक बार फिर ओज ने उसे चुप कर दिया था। इस बार चुप करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वो तिमिर के पंजों के ऊपर अपने पंजे के बाल खड़ी हो गई थी और उसकी कॉलर को पकड़कर उसे खुद पर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। तिमिर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो अब भी सदमे में था। एक तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ओज यहाँ रुकना क्यों चाहती है। दूसरा, वो जैसे बार बार उसके करीब आ रही थी उसे अजीब सा लग रहा था। रात को तो वो खुश थी, उसने आराम से पेपर साइन भी किए थे और जाने के लिए रेडी होकर नीचे भी आ गई थी। फिर अब क्या हो गया था? ओज का एक हाथ धीरे धीरे उसकी बालों में उलझने लगा था और आखिरकार तिमिर कंट्रोल को ही दिया, उसे खुद से सताते हुए उसे किस पैक करने लगा। और अब ओज बस चुपचाप खड़ी थी कि ये काम तिमिर खुद कर रहा था। वो ओज को काफी पैशनेटली किस करने लगा था, कभी उसके होठों को शक कर रहा था, कभी उन्हें बाइट कर रहा था तो कभी उन्हें चूम रहा था। ओज अब चुपचाप उसका साथ दिए जा रही थी। उसके हाथ तिमिर के बालों में उलझे हुए थे। ये तो अच्छा था कि तिमिर के किसी भी नौकर को आदत नहीं थी कि वो उसे कुछ भी कहे या ऐसे मोमेंट्स पर उन्हें देखें, इसलिए सब वहां से चले गए थे। पर यहाँ दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक तरफ लगे पिलर से उसे सटाते हुए एक बार फिर उस पर झुककर उसे किस करने लगा। ओज अब भी चुपचाप उसका साथ दे रही थी और दोनों इस चीज से अनजान थे कि वो दोनों कहाँ हैं, बस एक दूसरे में घुलते से जा रहे थे। एक मोमेंट आया जब ओज को लगा कि तिमिर उसकी ड्रेस को उसके कंधे से नीचे सरका रहा है। वो एकदम से बोली, हम कमरे में नहीं है। उसके कहते ही तिमिर होश में आया, पर उसका इतना कंट्रोल नहीं था कि वो इस मूवमेंट पर आकर ओज को छोड़ दे। उसने उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे कमरे में ले आया। कमरे में उसे अंदर धक्का देते हुए तिमिर ने दरवाजा बंद किया। ओज अब भी उसके पीछे खड़ी थी। उसने उसका हाथ पकड़कर वापस जैसे दरवाजे से सटा दिया और एक बार फिर से उसे किस करने लगा। और जैसा कि वो नीचे कर रहा था, उसने धीरे धीरे किस करते हुए उसकी ड्रेस को भी उतार दिया। ओज सब जानती थी उसे कैसे तिमिर को उकसाना था और वो ये काम अच्छे से कर चुकी थी, पर अब डर लग रहा था। तिमिर का स्टेमिना काफी था जो उससे कभी हैंडल नहीं होता था। वो हमेशा बीच में ही बेहोश हो जाया करती थी और अब उसे डर लग रहा था। एक बार फिर वो दोनों उसे दुनिया में थे जो तिमिर ने उन दोनों के लिए बनाई थी, जिसमें वो हमेशा सुकून में रहा करता था। ये वो दुनिया थी जो उसने खुद के लिए तैयार की थी, जिसे आज पहली बार ओज अपनी मर्जी से अपनी खुशी से उसके साथ गोते लगा रही थी। पर वो खुद इस चीज से अनजान थी कि वो अपनी मर्जी से बिना उसकी छुअन से नफरत किए उसका साथ क्यों दे रही थी। कुछ ही देर में उस पूरे कमरे में ओज की सिसकियों का शोर गूंजने लगा था। उन दोनों की तेज चलती सांसें उस माहौल को और ज्यादा प्यारा बन रही थी। और करीब रात के 1 बजे तिमिर ने ओज को छोड़ा था। उस पहर में वो पूरी तरह थक चुकी थी। हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी, पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। पर फिर भी तिमिर उसे गले लगाए सो रहा था। उसने भले ही ओज को छोड़ा हो, पर उसका हाथ अब भी धीरे धीरे ओज की पूरी बॉडी को काफी सेक्सुअल तरीके से सहला रहा था। उसके हाथ वहां जा रहे थे जहां ओज नहीं चाहती थी। इन सब के बाद भी वो गहरी सांसें ले रही थी और शांत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि तिमिर लगातार उसे छू रहा था। वो जाग रहा था और बस ऐसे ही चुपचाप ओज को अपनी बाहों में कैद किए लेट हुआ था। दोनों को बस एक पतले से ब्लैंकेट ने कवर कर रखा था। और उस शांत से कमरे में अब भी गहरी सांसों का शोर था। उस खामोशी को तोड़ते हुए इस बार तिमिर ने कहा, क्यों नहीं जाना चाहती तुम यहाँ से?
वो काफी धीमी आवाज में बोला था। ओज ने भी ये सुना था पर वो जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तिमिर ने जब उसका कोई जवाब नहीं पाया तो आगे कुछ पूछा भी नहीं। वो ऐसे ही न जाने कितनी ही देर अपनी सोच में घूम रहा और फिर उसे भी नींद आ गई। उदयपुर, तनुषा विला। सुबह हो चुकी थी। जब ओस की आंख खुली तो उसने धीरे से अपनी पलकें उठाकर अपने पास सो रहे उसे इंसान को देखा जो गहरी नींद में था। चेहरा बिल्कुल शांत था पर वो किसी मुरझाए फूल जैसा लग रहा था। सोते हुए उसके चेहरे पर अक्सर बेचैनी होती थी, ये ओज ने देखी दी, पर ये उदासी नहीं जो आज उसके चेहरे पर थी। क्यों थी उसे नहीं पता। वो वैसे ही लेटे लेटे उसे देखते हुए मन ही मन बोली, क्या कर दिया मैंने? अपनी मर्जी से अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। ऐसा क्या है तुम में जो तुमसे दूर नहीं रह पाए, जिसने तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर ही दिया? हकीकत तो मेरी भी है, अतीत तो मेरा भी है, पर तुमसा नहीं। ऐसा क्या है जो अब तुमसे दूर जाने ही नहीं दे रहा? और उसे उसी पल में अचानक जसवंत सा की बात याद आई थी। उन्होंने कहा था तुम्हारा अतीत बुरा होगा, शायद बेहद बुरा होगा, पर तिमिर के जितना नहीं होगा। ये मेरा दावा है। वो बोली, और आज सच में मुझे यकीन हो रहा है कि तिमिर जितना बड़ा तो तेरा अतीत नहीं है, या शायद किसी का नहीं होगा। वो मन ही मन न जाने कितने ही ख्याल बून रही थी। फिर अपने आप में ही बोली, क्या फर्क पड़ता है? दूर तुमसे जा नहीं पाऊंगी, करीब तुम आने नहीं दे रहे। एक नफरत खत्म होकर ये कौन से लगाव ने जन्म लिया है? ना वापस जा पा रही हूँ, ना आगे बढ़ पा रही हूँ। ओज ने गहरी सांस ली और धीरे से उठकर बैठी। अपने आप को और तिमिर को देखा। दोनों के ही बदन पर कपड़ा नहीं था। उसने देखा तिमिर के सिर पर बंधी पट्टी से हल्का हल्का खून रिस रहा है। ओज की आंखें बड़ी हो गई, पर फिलहाल वो जानती थी तिमिर को उठाना सही नहीं होगा। उसने अपनी हालत देखी तो वो इस हालत में तो नहीं थी कि उठकर तिमिर को बैंडेज कर दे। ओस तुरंत उठकर बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद नहाकर बाहर आई। आज उसने साड़ी पहनी थी। क्यों पहनी थी उसे भी नहीं पता, पर फिर भी उसने पहनी थी। वो रेडी होकर आईने के सामने आई कि नजर वहां रखे मंगलसूत्र पर चली गई। उसने उन्हें फिर से निकाल दिया था। पता नहीं कब ओस को उन मंगलसूत्र और सिंदूर से नफरत थी एक वक्त पर, क्योंकि ये दोनों तिमिर के नाम से थे, पर आज उसने खुद उन दोनों मंगलसूत्र को अपने गले में पहना था और सिंदूर को मांग में भरा था। ओस के पास दो मंगलसूत्र थे, एक तिमिर और एक मीर का। वो बाहर आए तो देख तिमिर की शायद नींद खुल रही थी। वो धीरे से उठकर बैठा तो ओज उसके सामने आकर बैठते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम उठ गए, मैं तुम्हें ही उठा रही थी। तुम्हारी चोट पर खून लगा है, आई थिंक बैंडेज करनी पड़ेगी। वो पट्टी को धीरे धीरे खोलने लगी। तिमिर चुपचाप बैठा ओज के चेहरे को देख रहा था, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो पढ़ नहीं पा रहा था। ओज ने उसके सिर पट्टी खोली और फिर उसके घाव को धीरे से छूते हुए देखा। वहां स्टिचेस लगे थे, यानी घाव गहरा था। ओज की आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा ये चोट लगी कैसे। उसने तिमिर के हाथ पर लगी वो पट्टी भी खोल दी। वहां पर भी शायद किसी की चाकू मारने का निशान था। एक लंबा सा कट था, पर वहां पर स्टिचेस नहीं थे क्योंकि वो चोट इतनी गहरी नहीं है। ओस फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और वापस से तिमिर को बैंडेज कर दिया और बोली, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करवाती हूँ। वो जाने पलटी के एक आवाज कानों में पड़ी, क्या चाहती हो तुम? वो रुकी। ओज उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई। वो धीरे से उसकी तरफ पलटी और बोली, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और तिमिर वैसे ही बोला, क्यों? उसने फिर से कहा, बस ऐसे ही, वजह नहीं है, मेरे पास पर नहीं जाना चाहती, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, प्लीज रहने दो। वो चुपचाप 2 पलों तक उसे देखता रहा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद ओज ने बेड ठीक किया और बेडशीट चेंज की, जिसकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी, और वो नीचे चली आई। उसने धर्म से कहकर नाश्ता रेडी करवाया और रूही को देखने चली गई। कल जैसे उसने अंदर भेजा था उसे, फिर वो तिमिर के साथ थी और बाहर आई ही नहीं, इसलिए रूही की वो खबर ही नहीं ले पाए। कमरे में आकर देखा तो रूही रेडी थी और वो वैसे ही बोली, मुझे पता है आपको नहीं जाना, आपको अपने हस्बैंड के पास जाना है, पर मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अपने हस्बैंड से कहिए मुझे छोड़कर आए। वो जैसे बोल रही थी ओस को हंसी आ गई। उसने जाकर रूही को गले लगाते हुए कहा, पर मुझे तो आपको नहीं भेजना, रह लो ना यहाँ पर। रूही ने किसी बड़े की तरह कहा, मक्खन मत लगाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे अब अपनी मम्मा की याद आए, मुझे उनके पास जाना है। और वैसे भी ये गले वाले मुझे ना लगाया करो, अपने हस्बैंड को लगाओ। और सच में रूही को गले लगाकर ओस तिमिर की याद आई थी। उसने एकदम से रूही को छोड़ते हुए कहा, हमेशा तो मीर भाई करती रहती हो, फिर आज ये मेरे हस्बैंड कैसे याद आ रहे हैं तुम्हें? ओस की बात सुनकर रूही ने तुनक कर कहा, क्योंकि वो आपके हस्बैंड है।
कल उन्होंने मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, उनका सारा ध्यान आप पर था। आपने उन्हें गले लगा लिया, फिर ऊपर जाते जाते मैंने देखा था आपने उन्हें किस भी किया था। उसकी बात सुनकर ओस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो इस बच्ची को क्या ही बोलती। उसने एकदम से अपनी नजर दूसरी तरफ फेरी और बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ कि बनारस हम कब जा रहे हैं। तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, नीचे नाश्ता रेडी है। ओस सकपका का गई थी और जितनी जल्दी हो सका वो वहां से निकाल गई। ओस बाहर आई और उसके पीछे पीछे ही रूही भी बाहर आ गई और रूही के पीछे पीछे तिमिर बाहर आया। रूही ने जैसी अपने पीछे तिमिर को देखा वो एकदम से बोली, मीर भाई। वो तिमिर की तरफ दौड़ गई तो तिमिर ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। और जैसा कि रूही ने ओस के साथ बिहेव किया था उसने तिमिर के साथ भी वही किया। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं आपकी स्वीट हार्ट नहीं हूँ, आपकी स्वीट हार्ट आपकी वाइफ है। जैसे ही नीचे खड़ी ओए में ये सुना उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी, उसके हाथों में प्लेट और कस गई। वो सुन सकती थी उन दोनों की बातें पर फिर भी अपना काम करती रही और तिमिल ने उसे लेकर नीचे आते हुए कहा, अच्छा आप नहीं हो मेरी स्वीट हार्ट। रूही ने ना में सिर हिला दिया तो तिमिर ने कहा, क्यों। रूही वैसे ही बोली, क्योंकि आपने कल मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी वाइफ को हक किया, उन्हें किस किया, बट मुझे नहीं। उसकी बात सुनकर एक पल को तो तिमिर भी हैरान रह गया। क्या इसका मतलब कल रूही ने उन दोनों को नीचे देखा था। 2 पल के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने एक नज़र ओस की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही थी, तो वो रूही को लेकर वही आया और उसे एक चेयर पर बैठाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। जब तुम्हें इतना सारा पता है तो तुमने देखा ही होगा। तुम्हारी ओजी ही थी जो मुझे गले लगा रही थी, किस कर रही थी। मैंने थोड़ी ना किया, मैं तो सिर्फ अपनी स्वीट हार्ट से प्यार करता हूँ। उसकी बात स्पीकर ओस को खांसी ही आने लगी। उसने तुरंत वहां रखा पानी का गिलास उठाकर पिया और फिर धर्म की तरफ देखते हुए बोली, आप खाना सर्व कर दीजिए प्लीज। धर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और खाना सर्व करने लगी और वो धीरे से बुदबुदाए ताकि इन दोनों का मुंह बंद हो। और ये बात उन दोनों ने सुनी थी। फिर ओस से कोई बात नहीं कर रहा था पर नजर बार बार ओस पर चली जा रही थी और रूही ने वैसे ही कहा, हाँ देखा था मैंने, पर आपने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो हल्का सा हंसा और बोला, अरे मेरी प्यारी साली, अब तुम्हें क्या बताऊं, साली भी आधी घरवाली ही होती है, इधर आओ। उसने रूही को डाइनिंग टेबल पर अपने सामने बिठाया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ओके अब तो खुश हो आप। रूही एकदम से मुस्कुराई और बोलो, बहुत खुश, अब आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ दो। उसका अगला वाक्या सुनकर तिमिर 2 पल को रुका और बोला, ठीक है हम जल्दी बनारस जाएंगे ओके। उनसे उसे वही वापस चेयर पर बिठा दिया कि इतने में उसका फोन बजा। उसे अपना फोन उठाया तो सामने से अरहित की आवाज आए, तिमिर संभाल कर रहना, तुम्हारे दादाजी सच में बौखला गए हैं। एक बार उन्होंने तुम्हें मरने की कोशिश की, 10 लोगों को एक साथ तुम्हारे सामने भेज दिया। अच्छा था कि तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उनसे लाड लो और अपने आप को बचा लो, पर इस बार वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके पोते हो या क्या हो, बस तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं वो, प्लीज संभल कर रहना। तिमिर के चेहरे के भाव बदल चुके थे। वो सख्त आवाज में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो करना है करे, और उसने फोन रख दिया। उदयपुर, तनुषा विला, ओज अपने कमरे में थी और वो बैग जो उसने पैक किया था वो उसे वापस अनपैक कर अपने कपड़े और अपनी सारी चीज निकल कर उस कमरे में वापस जमा रही थी या कहूँ सजा रही थी। और आज पहली बार उसे अपना सामान यहाँ पर सजाते हुए एक सुकून मिल रहा था, एक बीवी वाले एहसास हो रहे थे, जैसे वो अपना घर बसा रही है, अपना घर सजा रही है। और तभी तिमिर फोन पर बात करते करते अंदर आया। ओस की एक नज़र उस पर गई पर वो कुछ बोली नहीं, वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद तिमिर ने फोन बंद करते हुए ओस की तरफ देखा जो बुकशेल्फ में अपने 2-4 नोवेल जो उसकी फेवरेट थी वो उन्हें रख रही थी। और अब जाकर तिमिर ने ध्यान दिया था कि ओस ने आज साड़ी पहनी थी। उसे अचानक याद आया कि उसने सिंदूर भी लगाया था और मंगलसूत्र भी पहना था, जबकि उसे जब भी मौका मिलता था वो इन दोनों चीजों को अपने शरीर से दूर कर देती थी। ओज ने नोवेल्स को अच्छे से रखा और जैसे ही पलटी एकदम से घबराकर वापस उस बुकशेल्फ से ही टकरा गई, क्योंकि उसके सामने उसके बेहद करीब तिमिर खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। तिमिर की हाइट उससे ज्यादा थी इसलिए ओज को सिर ऊपर करके उसे देखना पड़ा। उसने डर के मारे अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो ऐसे ही तिमिर को देखते रही और तिमिर 2 पल रुक कर बोला, क्या चाहती हो तुम। ओज ने गहरी सांस ली और वैसे ही घबराए आवाज में बोली, बार बार आकर एक ही सवाल क्यों पूछते हो। तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। तुम बात तो दिया, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
नहीं जाना चाहती मैं यहाँ से। और तुम, वो बोल ही रही थी कि तिमिर ने उसके पास बुकशेल्फ पर उसके सिर के बगल में अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है, क्यों कर रही हो ये सब? वो उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए वैसे ही बोले जा रहा था, तुम तैयार थी, तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी किए, अपना बैग रेडी किया जाने के लिए, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हें शादी को निभाने का ख्याल कैसे आया? मेरे साथ रहने की तलब क्यों जागी? मेरे करीब आने के एहसास कहाँ से आए? ऐसा क्या हो गया कुछ घंटों में? और अनायास ही उसे कोई लाइट हुई। उसने ओस के ऊपर जहां उसकी डायरी होती थी उस जगह पर देखा, डायरी की जगह खाली थी। तिमिर ने वैसे ही पूरे बुक शेल्फ में नजर दौड़ा दी, डायरी यहां कहीं पर भी नहीं थी। उसने वापस ओस की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुमने डायरी पढ़ी? ओस कुछ भी नहीं बोल पाए, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो पढ़ चुकी है डायरी। और तिमिर बिना किसी भाव के बोला, तो मेरे ऊपर तरस था जो तुम्हें यहां रुकने के लिए मजबूर कर गया, राइट? वो एकदम से पीछे हट गया। ओज हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब है कि? इस बार तिमिर चिल्लाकर बोला, मुझे लगा शायद मेरी चोट देखकर तुम्हें तकलीफ हुई, शायद तुम्हें लगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, शायद तुम्हारे दिल में कहीं एहसास आ गए कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बट ये सब तो उस डायरी की वजह से हुआ। तुम्हें तो मुझ पर तरह आया है। गेट लॉस्ट, चली जाओ यहां से, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। ओज उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ सकती थी, पर इस वक्त उसे समझाने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। ओज वैसे ही डरते हुए बोली, तिमिर मेरा मतलब वो नहीं। वो बोल ही रही थी कि तिमिर ने एक बार फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या मतलब है? तुमने वो डायरी पढ़ी, मेरा पास्ट पढ़ा और मेरे प्रेजेंट का अंदाजा लगा लिया। मेरे प्रेजेंट का अंदाजा लगाकर तुम्हें एहसास हो गया कि मैं फ्यूचर में वही करूंगा जो मैंने उस डायरी में आखिरी लाइंस लिखी है। और तुम वो नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ गया। मुझ पर तरस आ गया और मुझ पर तरस खाकर तुम रुक गई। आई जस्ट हटे यू। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे लोगों की ये तरस ना मिले। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिसे सब नफरत करें, क्योंकि नफरत करने वाले को सामने वाला मजबूत समझता है। पर तुमने एक बार फिर मुझे कमजोर कर दिया। जस्ट गेट लोस्ट। वो एकदम से चिल्लाया। ओस की आंखों से आंसू बहाने लगे और उसने डर के मारे कस के एकदम से अपनी आंखें बंद करी, पर वहां से गई नहीं। तिमिर ने एकदम से बुकशेल्फ पर वापस से हाथ मारा, जिससे उसके ऊपर रखा वो बॉक्स जिसमें शायद तिमिर की कुछ ट्रॉफीज रखी हुई थी, वो सीधा नीचे आकर गिरा जहां ओस खड़ी थी। और उसे चोट लगती उससे पहले ही तिमिर ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो सारी ट्रॉफीज जाकर नीचे गिरी, कुछ टूट भी गई और कुछ ठीक रही। ओज अब भी डरी हुई अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसने आवाज सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोलकर एक नजर तिमिर को देखा, जो गुस्से से अब भी उसे घूर रहा था। उसका शरीर गुस्से में हल्का कांप रहा था और चेहरे पर गुस्सा ही दिख रहा था। आंखें ब्लडशॉट रेड थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसने धीरे से उन ट्रॉफीज को देखा, फिर वापस से तिमिर की तरफ देखा जो अभी उसे वैसे ही उसे देख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और तिमिर के चेहरे को छूने को हुई कि तिमिर ने इतनी देर में उसकी कलाई पकड़ ली। वो बिना किसी भाव के बोला, जो तुमने कल किया इतना बहुत है मेरे लिए, अब और एहसान करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहां से। उसने एकदम से ओज को छोड़ा और ओज इस बार रोते हुए हैरानी से, पर फिर भी वो बोली, मुझे नहीं पता मैंने कल रात को वो क्यों किया। तरस मुझे पहले भी आया है लोगों पर, सिंपैथी मैंने पहले भी दिखाई है लोगों के लिए, पर जो कल रात को हुआ वो तरस नहीं था, वो करीबी थी, वो एहसास, वो लगाव, जो कुछ भी हो, पर वो तरस या सिंपैथी नहीं थी। मुझे नहीं पता, पर शायद मोहब्बत हो गई है तुमसे। वो एक पल को रुक कर बोली तो तिमिर ने सार्कास्टिक वे में हंसकर कहा, मोहब्बत का मतलब तुम नहीं समझ सकती। मोहब्बत किसे कहते हैं पता है? वो उसकी आंखों में देखता रहा और फिर वैसे ही बोलने लगा, किसी के करीब अपने प्यार को जाते देखकर उस इंसान को मार देने का मन करे तो वो मोहब्बत है। अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने को मोहब्बत कहते हैं। उस प्यार को हर हक के साथ अपना बनाकर रखने को मोहब्बत कहते हैं। उस प्यार में झलकते जुनून को मोहब्बत कहते हैं, और अपने प्यार को अपने करीब रखने के जुनून को मोहब्बत कहते हैं। पार्टनर हर गलती कर दे उसके बाद भी उसे माफ करके उसे अपने करीब रखने को मोहब्बत कहते हैं। जो तुमने नहीं किया, मुझसे शिकायत थी, मुझसे बदला लेना था, मेरी हर गलती पर मुझसे नफरत थी, तो फिर सिर्फ एक डायरी पढ़कर तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मुझे तो नहीं हुई कभी तुमसे मोहब्बत ऐसे, तुम्हारे साथ इतने वक्त से रह रहा हूं, फिर तुम्हें क्यों? वो बोल ही रहा था कि ओज एकदम से बोली, मेरा हाथ कटा देखकर अपने आप को चोट पहुंचाना भी मोहब्बत थी। मेरी इज्जत जाते देखकर मेरा हाथ थाम लेना भी मोहब्बत थी। अपने दादाजी से मुझे दूर कर देना भी मोहब्बत थी।
मेरे लिए वो काम करना जो तुम कभी नहीं चाहते वो मोहब्बत थी। मुझे बचाने के लिए अपना बिजनेस ज्वाइन करना मोहब्बत थी। मुझसे दोबारा शादी की तुमने ताकि मैं किसी और की ना हो जाऊं, ये मोहब्बत थी। मेरी बहन को यहाँ लेकर आए, उसे यहाँ रखा, सिर्फ मेरे लिए, ये मोहब्बत थी। मेरे पापा को अब तक कुछ भी नहीं किया तुमने, क्योंकि मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये मोहब्बत है। और शायद अब ये सारी चीजें मुझे महसूस होने लगी, शायद इसलिए मोहब्बत हो गई है तुमसे। तिमिर कुछ भी नहीं बोल पाया। सच में ओज ने उसके सामने वो चीज खोल कर रखी थी जिन चीजों को वो इग्नोर करता आया था। वो सारी चीज जिन्हें उसने बहुत अंडररेटेड माना था, वो सारी चीज आज ओज उसके सामने ऐसे खोल कर बैठी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन चीजों पर उसका प्यार शामिल था। उसने ये सब क्यों किया था उसे नहीं पता, पर आज ओज उसे बता रही थी कि ये मोहब्बत थी। वो लड़की से उसकी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी जिसे कभी उससे बेइंतहा नफरत की थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।